जब दो ये रॉडें जितनी इंटेंसिटी से जिस भूमि पर घूमती हैं, उस आधार पर मैं कह देता हूं कि वह भूमि उतनी ऊर्जावान होगी। जब ये दो रॉडें मंद मंद आराम से घूमती हैं तो वह भूमि मॉडरेट होगी। जहां पर ये रॉड एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती है, वहां पर उस स्थान पर नेगेटिव एनर्जी जनरेट करने वाला एलिमेंट कोई जमीन के अंदर होता है। एक बिल्डिंग है, उसकी भूमि है, उसमें एक टावर खड़ा हुआ है, उसमें 10 फ्लोर हैं। हो सकता है वहाँ पर 10 फ्लोर में 5 वाले तो बड़े फल फूल रहे हों, करोड़पति हों, लेकिन बाकी के जो 5 हैं या 3 हैं वो उनका हर चीज़ में नुकसान हो रहा हो, नौकरी ही छूट गई हो। तो लैंड तो एक ही है। एक में यदि ईशान पर टॉयलेट बनी तो सभी में ईशान पर टॉयलेट होगी। यदि जिनका गुरु उच्च का है उनके लिए कोई खास तकलीफ नहीं होगी ईशान की टॉयलेट की, लेकिन जिनका गुरु नीच का है उनके लिए तकलीफ हो जाएगी। बिना किसी की कुंडली सामने रखे यदि कोई व्यक्ति आपका वास्तु देख रहा है, मतलब कुछ भी नहीं देख रहा। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये प्रश्न किया कि क्या वास्तु ऑथेंटिक होता है, कि वास्तु शास्त्र में जितनी चीज़ें बताई गई हैं क्या वो वाकई में एप्लीकेबल होती हैं, क्या घर की दिशाएं हमारी वेल्थ के लिए, हमारी फाइनेंशियल स्टेटस के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो मैंने सोचा आज एक ऑथेंटिक पॉडकास्ट ना वास्तु शास्त्र पे किया जाए, वास्तु को गहराई से समझा जाए कि आखिर कैसे आपका घर जिस भूमि पे बना है उसकी एनर्जी आपके वेल्थ क्रिएशन में मायने रखती है। साथ ही हम उन मिथ्स को भी आज तोड़ने की कोशिश करेंगे जो आजकल रील्स के माध्यम से घर घर पहुंच गई हैं कि मंदिर मत रखो घर में, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, किसी भी डायरेक्शन में सो जाओ। तो क्या वाकई में शास्त्र संगत बात है ये? मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मेरे आज के मेहमान का, जिनको मैंने खास इस पॉडकास्ट के लिए ही आज बुलाया है। हम वास्तु के बारे में, वास्तु के ही रिनाउंड एक्सपर्ट से बात करेंगे जिन्होंने पीएचडी इन डाउजिंग की है, और ऐसा नहीं गवर्नमेंट से फेलोशिप लेके करी है, तो वो ऑथेंटिक डिग्री है। डाउजिंग की बात यहाँ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो डाउजिंग के ज़रिए वास्तु के क्षेत्र में भूमि की एनर्जी भी चेक कर लेते हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर राजेंद्र जैन सर का। सर वेलकम ऑन स्पीकिंग ट्री। धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल देखिए मेरा यही होगा, मैं सवाल से ही शुरू करूँगी कि क्या वाकई में घर की एनर्जी हमारी वेल्थ क्रिएशन में मायने रखती है? 100% रखती है। देखिए मैं आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, किसी भी खेत की मिट्टी क्या उसके प्रोडक्शन मतलब फसल कितनी आएगी क्या मायने रखती है? रखती है ना। किसी भी खेत में बीज डाल देते हैं, 1 कुंटल बीज डालने पे किसी खेत में 20 कुंटल होता है, किसी में 40 होता है। जगह जगह की जो मिट्टियाँ चेंज रहती हैं, जगह जगह प्रोडक्शन होता है। ठीक इसी तरह से किसी भी भूमि पर वहाँ की लैंड एनर्जी उसके वेल्थ क्रिएशन के लिए सपोर्टिंग रहती है। यदि वहाँ की एनर्जी भूमि सुप्त है, बाधित है, निगेटिव है, पीड़ित है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर बिजनेस करने वाले या निवास करने वाले के ऊपर सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि व्यक्ति कहता है कि मेरे 25 बिजनेस हैं, मैं बिजनेस की वास्तु ठीक कर ली। मैं उससे पहले कहता हूं कि जहां पर आप शयन करते हैं, जहां पर आप जिस तरह से रात्रि में पूरे रात्रि भर के लिए आप मोबाइल को चार्ज कर लगा देते हैं, मोबाइल चार्ज हो जाता है, ठीक इसी तरह से आप अपने आप की बॉडी को चार्ज करते हैं जब रात्रि में जहां पर आप सोते हैं। तो वो आपका घर होता है। घर की वास्तु सबसे पहले ठीक होना चाहिए, उसमें और पहले ज़्यादा ठीक होना चाहिए सबसे पहले आप जहाँ अपनी बॉडी को चार्ज करते हैं, यानी कि आपका बेडरूम। लेकिन उस बेडरूम से आप प्रवेश करेंगे उस मेन डोर से, तो उस मेन डोर की भी दिशा और दशा दोनों सही होना चाहिए। इसलिए मैं शॉर्ट में कहता हूँ, वास्तु में दिशा से पहले दशा देखें।
दशा, आई मीन टू से दैट लैंड एनर्जी, भूमि कैसी है, जागृत है, शुप्त है, बाधित है, स्थापित है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, निवास योग्य है, आवास योग्य है, या आपके व्यवसाय के योग्य है या नहीं, या आपके योग्य है कि नहीं। ऐसा नहीं है, एक भूमि पर एक व्यक्ति बर्बाद होता है, दूसरा व्यक्ति आकर के आबाद हो जाता है। वह भूमि की ऊर्जा का नहीं, अपितु वहां पर उसकी दिशा का दुष्प्रभाव पड़ता है। कल ही मैंने एक व्यक्ति की कुंडली को देखा कि उसके कुंडली में मंगल नीच का था और उसके साथ शनि महाराज बैठे हुए थे, और वह व्यक्ति के 3 प्रोजेक्टों में तीनों के तीनों प्रोजेक्ट साउथ फेसिंग थे। अब बताइए, जिसका मंगल नीच का, मंगल के साथ शनि बैठा, राहु की युति बन रही 7th हाउस से, तो ये तीनों का योग अंगारक योग है। जैसे भी योग बन रहा है उसके कारण उस व्यक्ति को दक्षिण दिशा में यदि वो व्यापार कर रहा है, देखा तो वो 9-10 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ था। 9-10 करोड़ में डूबा हुआ व्यक्ति। तो इस तरह से हम वास्तु में दिशा तो के पहले दशा देखें। यदि लैंड एनर्जी का रोल 70% होता है जी, रिमेनिंग 30% रोल जो होता है वो होता है कि आप जो ओरिएंटेशन व्यवस्थाओं को बना रहे हैं उसका सीधा संबंध कॉस्मिक एनर्जी से है, यानी प्लैनेट से आने वाली ऊर्जाएं, उसके अकॉर्डिंग हम ओरिएंटेशन करते हैं, उसको देखिए। और उसके साथ साथ कस्टमाइज्ड वास्तु होना चाहिए। आज हम बात करेंगे कस्टमाइज्ड वास्तु का। बिना किसी की कुंडली सामने रखे यदि कोई व्यक्ति आपका वास्तु देख रहा है, मतलब कुछ भी नहीं देख रहा, कुछ भी नहीं देख रहा। जिसका बुद्धि नीच का है और बुद्धि की डायरेक्शन नॉर्थ है और नॉर्थ दिशा में उसका यदि घर कर दिया जाए तो उसको कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो सर क्या देखते हैं, मतलब कुंडली? देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए किसी भी लैंड के लिए, हर व्यक्ति के लिए अपने आप को चार्ज होने के लिए, जैसे आपको मैंने बोला ना, आपका मोबाइल जब ही चार्ज होगा जब लाइट होगी। हाँ जी। आपकी लैंड में जब करंट होगा तभी आपको सुख शांति समृद्धि खुशहाली और आपको वेल्थ क्रिएट कराएगी। तो सबसे पहले लैंड एनर्जी, और लैंड एनर्जी को मैं अनेक मेथड से चेक करता हूँ। जैसे इन 2 कॉपर राडों से मैं पूरी लैंड को चेक करता हूँ, जिस तरह से मैंने आपकी बॉडी को चेक करके बताया था, इसी तरह से जो कंपोजिशन इंसान का है वही कंपोजिशन लैंड का है। और जब 2 ये रॉडें जितनी इंटेंसिटी से जिस भूमि पर घूमती हैं उस आधार पर मैं कह देता हूँ कि वह भूमि उतनी ऊर्जावान होगी। जब ये 2 रॉडें मंद मंद आराम से घूमती हैं तो वह भूमि मॉडरेट होगी। जहां पर ये रॉड एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती है वहां पर उस स्थान पर नेगेटिव एनर्जी जनरेट करने वाला एलिमेंट कोई जमीन के अंदर होता है। ऐसे अनेक व्यापारिक प्रतिष्ठान में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में भारत के कम से कम 100 से ऊपर फैक्ट्री जो बंद हो गई थी, एनपीए हो गई थी, उनके जमीन के अंदर मैंने स्केलेटन एंड हड्डियां निकलवाई हैं। जैसे ही निकाल के शुद्धिकरण किया वैसे ही वह फैक्ट्री चल पड़ी। तो सबसे पहले हमारे भू निमित्त में जो बात कही गई है, वास्तु की परिभाषा को जो परिभाषित किया गया है, उसका शाब्दिक अर्थ है कि निवास की भूमि। निवास की भूमि कैसी है उसको कहते हैं वास्तु। सर लेकिन आजकल तो फ्लैट कल्चर चल गया है, और अगर आप देखें तो मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है, उसकी भूमि है, उसमें एक टावर खड़ा हुआ है और उसमें 10 फ्लोर हैं। हो सकता है वहाँ पर 10 फ्लोर में 5 वाले तो बड़े फल फूल रहे हों, करोड़पति हों, लेकिन बाकी के जो 5 हैं या 3 हैं वो उनका हर चीज़ में नुकसान हो रहा हो, नौकरी ही छूट गई हो। तो लैंड तो एक ही है लेकिन अलग अलग रिजल्ट्स। मैं बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। 5 की पूरी बिल्डिंग की वास्तु ऑलमोस्ट जो एक साइड में जितने भी फ्लैट होते हैं सभी में, एक में यदि ईशान पे टॉयलेट बनी तो सभी में ईशान पे टॉयलेट होगी। यदि जिनका गुरु उच्च का होगा, ईशान में गुरु का वास होता है, ईशान कोण पर गुरु का वास होता है, और यदि जिनका गुरु उच्च का है, जिनका गुरु उच्च का है उनके लिए कोई खास तकलीफ नहीं होगी ईशान की टॉयलेट की, लेकिन जिनका गुरु नीच का है उनके लिए तकलीफ हो जाएगी।
ओके, तो ये तभी आपने कहा कस्टमाइज्ड वास्तु करना चाहिए। कस्टमाइज्ड वास्तु करना चाहिए। पहले मैप रखने के पहले तो आपके लिए उसकी कुंडली रखना चाहिए। तो सर फिर ऐसे में क्या सोल्यूशन होगा? क्योंकि सॉल्यूशन फ्लैट को यही होगा कि आपको सबसे पहले ये देख लिया आपने कि इसके लिए ईशान का दोष चल पाएगा कि नहीं। यदि नहीं चल पाएगा तो उसे आप उसका दोष निवारण कीजिए। ये तोड़फोड़ का विज्ञान आज लोगों ने बना दिया है। ये तोड़फोड़ के विज्ञान को वास्तु नहीं कहते, व्यवस्थित जीवन जीने की कला को वास्तु कहते। लेकिन व्यवस्थित जीवन जीना किसके सहारे है? आपको कॉस्मिक एनर्जी और जियोपैथिक एनर्जी। जियोपैथिक एनर्जी मतलब भूमि की ऊर्जा कहाँ पर अच्छी है वहाँ का सिलेक्शन करना, और कहाँ पर हम किस तरह से इसको ओरिएंटेट करें इस हाउस के लिए, इस फैक्ट्री को, इस व्यापारिक प्रतिष्ठान को, जिससे कि हमारे प्लैनेट की एनर्जी प्रॉपर आने लगे। मैंने एक परिभाषा बहुत छोटी सी दी है कि निर्बाध गति से वायु के आवागमन का नाम है वास्तु। यानी क्रॉस वेंटिलेशन मस्ट। आज लोग बाग साउथ की विंडो बंद करवा रहे हैं, यहाँ की विंडो बंद करवा रहे हैं। अरे वायु जब यदि क्रॉस वेंटिलेशन होगा तो अपने आप वास्तु दोषों का निवारण हो जाएगा। आपने देखा होगा पहाड़ों के ऊपर जब हम जाते हैं, पहाड़ों की वास्तु बिल्कुल अलग होती है। वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ तो किसी भी कॉर्नर पर खड़े हो जाओ, आपको प्रॉपर हवा मिलेगी। इसी तरह से आप कई लोग पागल लोग वास्तु में जुट गए, 27वें माले की वास्तु ठीक करने के लिए जा रहे हैं। 27वें माले की वास्तु अलग होगी और ग्राउंड की अलग होगी। वहाँ कॉस्मिक एनर्जी के प्रभाव में है पूरा व्यक्ति। जितनी वहाँ नीचे तेज हवाएं हैं कि ऊपर तेज हवाएं हैं, जितने ऊपर तेज हवाएं चलती हैं, जैसे कोई बैड एनर्जी आई और उसको तेजी से आपने जनरेट की आपके घर में। यदि आपने कोई बैड एनर्जी किसी भी काम करने में हुई और तेज हवाएं आई उसको उड़ा के ले गई, तो वहाँ के लिए इस टाइप की वास्तु नहीं, उसके फार्मूले अलग होंगे, उसकी व्यवस्था अलग होगी। सर अगर किसी को अच्छा खासा पैसा कमाना है जी, तो क्या वास्तु शास्त्र हेल्प कर सकता है? बिल्कुल हेल्प करता है, बशर्ते उसके कर्म में होना चाहिए, उसके भाग्य में होना चाहिए। भाग्य में तो है ही, जब तो तुम्हारे लिए इतनी अच्छी योनि मिली, मनुष्य योनि मिली, बाकी सब कुछ प्राप्त हुआ, तो उसके लिए ये होना चाहिए सबसे पहले वो अच्छी लैंड में रहे, निवास करे, लैंड का सिलेक्शन करे। वेल्थ के लिए सबसे बड़ी चीज़ मैंने पूरे देश में नहीं वर्ल्ड में देखी है, क्योंकि मैं बड़ी बड़ी कंपनियों का कंसल्टेंट हूँ। बिरला को पूरी तरह देखता हूँ, इप्का को देखता हूँ, सिप्ला को देखता हूँ, मल्टीकॉन को देखता हूँ, जी को देखता हूँ, सभी के काम करता हूँ। जिन फैक्ट्री की ज़मीनों में, जिन प्रोजेक्ट की ज़मीनों में स्लोप यदि सही प्रॉपर पाया जाता है, वह अपने आप प्रोजेक्ट चल पड़ते हैं। यदि अगेंस्ट स्लोप होता है, अगेंस्ट स्लोप का मतलब है कि यदि स्लोप उस भूमि का, उस लैंड का साउथ वेस्ट जा रहा, वेस्ट जा रहा, साउथ ईस्ट जा रहा, साउथ में जा रहा, वो प्रोजेक्ट कैसे भी रन नहीं कर पाएगा। क्या है स्लोप? ग्रेविटेशनल फोर्स प्रॉपर एक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि वास्तु में सिर्फ 3 का रोल है, इसके अलावा चौथे का नहीं। सनरेज, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये 3 प्रिंसिपल हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इनको बैलेंस करना है तो 5 एलिमेंट अपने आप बैलेंस हो जाते हैं। ओके सर, दुबई का एक एग्जाम्पल मैं यहाँ लेना चाहूँगी, क्योंकि आप भी दुबई जाते रहते हैं, आप क्लासेस भी देते हैं, वहाँ पर जाकर लोगों को पढ़ाते हैं जी। दुबई में हमने देखा है कि काफ़ी वेल्दी लोग हैं, मतलब दुबई का एक वेल्थ का अलग ही नज़ारा दिखता है। और यहाँ के भी जितने भी काफ़ी सारे लोग मेरे नोन के ही हैं, यहाँ बहुत सामान्य जीवन जी रहे थे। जैसे ही दुबई गए वैसे ही उनकी लाइफस्टाइल एकदम चेंज हो गई। ठीक है, आपका पैकेज बढ़ गया, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, लेकिन मैंने ऐसा भी सुना है कि वहाँ के वास्तु में कुछ ऐसा है ऑलरेडी कि वो एक तो बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं और पूरा फ्लो एयर का बहुत अच्छा होता है वहाँ पे। तो वास्तु कैसा है दुबई का? देखिए, मैं बहुत बढ़िया प्रश्न, एक तो इस क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इसी से मैं समझा पाऊंगा कि क्या है लैंड एनर्जी। आप वहाँ का कमाल सिर्फ 2 चीज़ों पर निर्भर हो रहा है। 128 देशों के लोग चुंबक की तरफ, मैग्नेट की तरह खिंचे चले आ रहे हैं। मैं अभी ट्रेनिंग देने गया था, मैंने देखा यूएसए के लोगों से, ढेर सारे लोगों से मिला, हर देश के लोग मिल गए। आखिर क्या है छोटी सी जगह में?
आपका दिल्ली बड़ा है, दुबई आपसे भी छोटा है, लेकिन क्या मैनेजमेंट, क्या वेल्दीनेस, हेल्दी, पीस, सब कुछ वहाँ। आखिर कारण एक ही है कि जो वहाँ की सैंड है, जो वहाँ की मिट्टी का है या रेत का है, उसका केमिकल कंपोजिशन, उसकी लैंड एनर्जी क्या है उसमें। देखिए, जो एक समुद्र की रेत होती है वो जगह जगह पर अलग अलग होती है। इसमें जो पाया गए मिनरल्स पाए गए, आर्थोक्लेज, प्लेजियोक्लेज, माइक्रोक्लीन, ये मिनरल की एनर्जी जो देखी गई, जबरदस्त एनर्जी पाई गई। चूंकि जब कोई भी व्यक्ति किसी एनर्जेटिक लैंड पर कोई भी प्रोजेक्ट बनाएगा, उसकी एनर्जी का प्रभाव सीधा सीधा उस व्यक्ति के कार्यों पर पड़ेगा, उसके बिजनेस पे पड़ेगा, उसके ऊपर पड़ेगा। अब हम इसके अगेंस्ट बात करते हैं। मैंने वहां पर सैकड़ों बिल्डिंग में देखा ओरिएंटेशन वास्तु। अभी मैं क्या कह रहा हूं कि वहां की लैंड एनर्जी अच्छी पाई गई। और लैंड एनर्जी का रोल कितने परसेंट है? 70%, 30% ओरिएंटेशन का। अब मैं ओरिएंटेशन पे जाता हूं। हर जगह पर मैंने देखा, मैक्सिमम जगह पर, जैसे ही आप उनके फ्लैट में एंट्री लेते हैं, वैसे लेफ्ट और राइट साइड बाथरूम मिलता है, जो कि वैदिक वास्तु कहता है कि टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ओरिएंटेशन वहाँ का उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन उस ओरिएंटेशन को संभालने के लिए उनने एक जो बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र किया है, वो मैं आज सबको बताना चाहता हूँ। और देश दुनिया के लोग देखें कि किस तरह दुबई ने अपनी तरक्की में 4 चांद लगाए हैं। जब आप 500 मीटर पे एक दूसरे जगह पर पहुंचेंगे, एक उस बिल्डिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा सा पिरामिड बनेगा। जियोपैथिक एनर्जी तो ऑलरेडी उनकी इंक्रीज थी, उनने कॉस्मिक एनर्जी को भी कैप्चर किया, और उस बिल्डिंग को ही नहीं बल्कि एक बड़ा सा पिरामिड 1 किलोमीटर तक के लिए अपना प्रभाव डालता है, यानी कि वहाँ की कॉस्मिक एनर्जी को पूरा कैप्चर कर लेता है, और उसके पूरे जितने निवास करने वाले फ्लैट हैं उनके ऊपर ये प्रभाव पड़ता है। कितना ब्यूटीफुल है ये कॉस्मिक एनर्जी का गेम। कॉस्मिक एनर्जी का ही तो गेम है। सारा गेम इस पूरे विश्व में, वर्ल्ड में सिर्फ एनर्जी का ही खेल चल रहा है, और किसी चीज का खेल होता नहीं। सेकंड चीज सुनिएगा, वेल्थ क्रिएशन की ही बात हो रही है अपनी, और किसी की नहीं। आज के इस पॉडकास्ट में जैसा कि आपने एंड किया, आप वहाँ के दुबई का वास्तु उठा करके देखिए, मैप देखिए, उसका नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड है। थर्ड वन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उसके वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट और नॉर्दर्न पार्ट में पूरा का पूरा समुद्र आ रहा है। वेस्ट में वरुण देवता है, पानी वहां है। नॉर्थ वेस्ट में मून है। नॉर्थ वेस्ट में मून का लोकेशन होता है, मून वाटर को रिप्रेजेंट करता है, वाटर वहाँ है। नॉर्दर्न पार्ट देखेंगे तो नॉर्थ पार्ट में अप टू नॉर्थ ईस्ट पार्ट तक पूरा का पूरा वाटर है। जहाँ पर वाटर ऐसे लोकेशन पे उस देश के होगा, वहाँ की वेल्थ की तो पूछिए मत पूछिए मत, क्या गजब। बहुत बढ़िया सर। अगर मुझे इस कॉस्मिक एनर्जी को अपने घर में अट्रैक्ट करना है तो मैं कैसे करूं? देखिए, कॉस्मिक एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए आपको जहां से पॉजिटिव एनर्जी आने वाले डोर हैं, डायरेक्शन है, ये वास्तु है क्या? ओरिएंटेशन अकॉर्डिंग टू सन, नथिंग एल्स। सूर्य की किरणें अलग अलग डायरेक्शन से जब आपके घर पर पड़ती हैं तो अलग अलग कंपोजिशन की होती हैं, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड। तो जो कुछ पद हैं आज वैदिक वास्तु में, इनके लिए देवताओं का स्थान कह दिया, क्योंकि ये सूर्य की किरणें देवतुल्य ही तो हैं। सूर्य स्वयं अपने आप में देवता है, तो वो जो किरणों को भेजता है, रश्मियों को, एनर्जी को भेजता है, तो वह पर्टिकुलर एंगल पर अलग अलग कंपोजिशन के होने के कारण अलग अलग आपके भवन में और भवन में निवास करने वाले लोगों के ऊपर अलग अलग प्रभाव डालती हैं। यदि वो लोकेशन आपने सेव कर ली या उन्हें विंडो एंड डोर, मैन डोर क्रिएट कर लिया, तो वही तो वेल्थ आ रही है आपके घर में। वो है नेचुरल वेल्थ, प्रकृति प्रदत्त संपदा को आपको लेना आवश्यक है। यदि वो नहीं लेंगे तो ये संपदा भी कोई काम की नहीं है, ये सब ऐसे ही सड़ जाएगी, गल जाएगी, बिक जाएगी। अच्छा सर, ये बताइए कि अगर किसी को देखना हो कि मेरा घर क्या मेरे लिए वेल्थ
क्रिएशन का एक माध्यम बन रहा है, सपोर्ट में है या फिर सपोर्ट में नहीं है, तो वो सबसे पहले अभी और इसी वक्त क्या चेक करेगा? देखिए, सिर्फ 3 चीजें चेक कर ले। फर्स्ट, एनर्जी चेक कर ले। सेकंड, वेल्थ के लिए वो अपना डोर, वेल्दी डोर खोल ले। यदि आपकी अपनी कुंडली से जो प्लैनेट उच्च का है, शौगरी है, तो वो या फिर जो पावरफुल योग बना रहा है, उस पर्टिकुलर लोकेशन पर वो डोर खोल ले, वो उसका विपुल संपदा द्वार बन जाएगा, वेल्दी डोर बन जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति के लिए आपने देखा होगा, कई लोग एग्जाम्पल देते हैं कि वो तो साहब मरघट के पास रहता फिर भी वो चमक रहा है। वो सही कहते हैं, क्योंकि वो राहु शनि वाला व्यक्ति है ना, वो वहीं रहेगा तो चमकेगा, वो वहीं रह करके उसकी तरक्की होगी। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कस्टमाइज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी बॉडी जिस पर्टिकुलर एनर्जी से बनी है, उस पर्टिकुलर एनर्जी वाली रेज आपके लिए चाहिए है, तो आपको उस दिशा का दरवाजा खोलना पड़ेगा, तब आप हीलिंग आपकी हीलअप होगे। अब आप कहेंगे घर में 8 सदस्य, सबकी कुंडली नहीं, ग्रह स्वामी की कुंडली देख करके ही वह 3 पीढ़ी तक के लिए काम करती है। क्योंकि घर के मेंबर जो होते हैं, आप घर में 5 लोग बने, आपको मालूम है ऑलमोस्ट उनकी कुछ ना कुछ चीजें सबकी एक सी ही रहती हैं, तब आप उस फैमिली के मेंबर बने हो। पिछले जन्म में कहीं ना कहीं आपका रिलेशन रहा है, और कुंडली में भी वो दिख जाता है, बिल्कुल दिख जाता है। बिल्कुल कई बार हस्बैंड वाइफ का लग्न सेम हो जाएगा, या अष्टम में एक ही घर आके बैठ जाएंगे, कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, और ये मैं अपने एक मित्र के बिहाफ पे पूछ रही हूँ। उनको किसी ने बोला कि आपका कुंडली देखकर क्यों तरक्की नहीं हो रही है, क्योंकि आपके घर में मंदिर है, आप घर से मंदिर हटा दीजिए, आपकी तरक्की होना शुरू हो जाएगी, आपका वेल्थ क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, अच्छी जगह अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाएंगी। आपको लगता है ऐसा कि ईश्वर को घर से निकाल कर, तो खैर वो तो सब जगह हैं, बट फिर भी जिस रूप में हम पूजते हैं वो एक हमारा एनर्जी सेंटर होता है, उनको वहाँ से हटाकर तरक्की मिल सकती है? बिल्कुल नहीं। आप उनकी कुंडली में देखा होगा उस व्यक्ति ने कि गुरु नीच का होगा, या गुरु का जो उसका लॉर्ड होगा वो अष्टम भाव में गुरु बैठा होगा। ठीक है, पिछले जन्म में उस जातक ने गुरु का अपमान किया होता है या प्रभु को नहीं माना होता है, तब उसको इस जन्म में गुरु नीच का मिलता है। और यदि अब वो पुनः अपने घर से वेल्थ क्रिएट करने के लिए गुरु को पुनः अपमानित करे, अपमान नहीं तो क्या सम्मान है, आप अपने घर के किसी मेंबर को घर से एक दिन को बाहर निकाल दीजिए, फिर तो प्रभु ने आपको बनाया, ये काया आपकी बनाई हुई नहीं, प्रभु का वरदान है, और आप प्रभु को ही घर से निकाल रहे। ये कोई वास्तु नहीं है, ये कोई ज्योतिष नहीं है। पिछले जन्म में जो आपने किया उसका परिणाम आज आपको मिला, और वही इस जन्म में यदि आप गुरु को, प्रभु को, गुरु नीच के कारण आप अपने घर से यदि आप मंदिर हटा दोगे, दीप जलाना लोगों से बंद करवा दिया गया, लोगों से प्रभु के मंदिरों में बाहर भी जाना बंद करवा दिया लोगों ने, ये घोर अपराध हो रहा है। इसे कहते हैं प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा मतलब ज्ञान, ज्ञान का अपराध। इस अपराध का क्या दुष्प्रभाव होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप ऐसा मत करना, ना अपने फ्रेंड को करवाना, उनको रिकमेंड करना कि आप प्रभु की जितनी पूजा अर्चना करोगे तो वो आपका नीच का गुरु भी उच्च का बन जाएगा। सर, फेम और नेम जिन लोगों को मिलता है, चाहे वो घर के मुखिया हो, चाहे घर के कोई सदस्य हो, इसका कारण भी कहीं ना कहीं हमारा घर होता है क्या? हो सकता है। क्या है, आपकी कुंडली और आपका घर, लगभग दोनों चीजें एक दूसरों के समानुपाती होती हैं। कैसे? यदि आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा है तो आपके घर में भी ईस्ट डायरेक्शन अच्छी होगी, अपने आप ही। हो सकता है किसी के अनायास यदि वहां पर टॉयलेट बना दी गई तो वो दिक्कत खड़ी कर सकती है। नेम ऑफ फेम के लिए जिस तरह से आपकी कुंडली रिस्पॉन्सिबल है, ठीक इसी तरह से आपका घर भी है,
जैसे आपके कुंडली में सूर्य उच्च का है, सूर्य उच्च का है यानी कि आपको नेम फेम मिलेगा, लेकिन नेम फेम वाली डायरेक्शन को भी आपको अपने घर में देखना होगी कि सूर्य की दिशा जो है ईस्ट है, सन की डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में कहीं टॉयलेट तो नहीं बन गई, वरना नेम फेम को गड़बड़ कर देगी। अच्छा, और बालकनी हो अगर उस डायरेक्शन चलेगा, मतलब सन से आने वाली एनर्जी को आपके घर में इंटर कराना है। कहीं ऊंचा पहाड़ तो नहीं बना दिया, रेज तो नहीं कर दिया, या वहाँ कचरा तो नहीं रख दिया। ये ऐसा है। तो सन की डायरेक्शन जो कि आपको नेम फेम सब कुछ दिलाती है, तो आपको ये देखना ही पड़ेगा। और यदि जिनका अच्छा है उनके लिए नेम फेम पक्का है, मिलेगा ही। सर, आपने राहु और शनि की अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि अगर शमशान के पास, मरघट के पास भी घर है, लेकिन राहु और शनि प्रधान कुंडली है अगर वो, हाँ जी, तो वो फलते फूलते हैं। राहु की भी कोई दिशा होती है क्या? निश्चित, राहु की दिशा जो है वो नैऋत्य दिशा है, और राहु की जो नैऋत्य दिशा है वही दिशा वेल्थ क्रिएशन की है। नॉर्थ ईस्ट से जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता है ये वेल्थ क्रिएशन का होता है, और साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन का डायगोनल होता है ये हेल्थ क्रिएशन का होता है। अच्छा, ये इसलिए कहते हैं भैया नॉर्थ ईस्ट में आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दो, डगवेल कर दो, बोरिंग कर दो, बहुत माल आएगा। अच्छा। और साउथ वेस्ट को रेज कर दो तो आप साउथ वेस्ट में जो एलिमेंट होता है वो अर्थ एलिमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके बिजनेस के लिए, आपके स्किल के लिए, आपकी क्षमताओं में वृद्धि कराने के लिए। मैं मोस्टली एक ही काम करवाता हूँ हर बंद फैक्ट्री में, जिसके जैसे अभी एक किसी क्लाइंट के यहाँ गया था, उनका साउथ वेस्ट नीचा था, तो उनके रिलेशन, पिता पुत्र के रिलेशन अच्छे नहीं थे और कुछ भी और ढंग का कुछ नहीं हो पा रहा था। तो उसने जैसे ही साउथ वेस्ट को रेज किया, साउथ वेस्ट को फिलिंग किया, वैसे ही पिता पुत्र के रिलेशन अच्छे हो गए, वैसे ही काम को सोचने की क्षमताएं प्राप्त होने लगी। तो आपको सबसे पहले यदि कोई बिजनेस करने जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन को सबसे पहले देखिए, सारा स्लोप साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ ले आइए। आपका ये वेल्थ क्रिएट कर देगा, आपकी ये डायगोनल डायरेक्शन। सर, मान लीजिए कि करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर लिया या बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, अब उसको सस्टेन करना है, तो लेकिन उस बीच में मेरा घर बदलने का प्लान हो गया और मैंने उस घर का वास्तु चेक नहीं किया, तो ऐसा हो सकता है कि 100 करोड़ का भी बिजनेस घर बदलने से चौपट हो जाए? बिल्कुल हो नहीं सकता। ऐसा अनेक लोगों के साथ घटनाएं घटित हुई हैं। 100 करोड़ क्या, मैं तो आपको वो एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि 500 करोड़ का एक मेरे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है कि उसके पास 250 करोड़ भरे पड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने अपने घर का चेंज किया, दूसरी जगह पे पहुंचा, एक और लैंड ली, उस दिन से उसके दिन ही बदल गए। मतलब ऐसा हुआ सब चला गया, सब कुछ चला गया। जब मैंने इन दो राडों से देखा और वो एंटी क्लॉकवाइज घूमी, तब मैंने कहा, अभी कुछ दिवस पहले की ही घटना है कि वहां पर किसी व्यक्ति ने कोई भी व्यक्ति मरा होगा, उसकी अंडरग्राउंड समाधि बना दी, और जब उसने फाउंडेशन किया तो एक चबूतरा सा मिला। उसने कहा क्या करना, 3.5 फीट फिलिंग ही तो करना है, तो इसको रहने दीजिए। जब मैंने इन राडों से पर्टिकुलर उस स्थान पर खड़ा हुआ, तब उसे याद आया कि इसके नीचे एक चबूतरा निकला था। मैंने कहा कोई भी निगेटिव एनर्जी जनरेट करने वाला एलिमेंट इसके नीचे है। तब एक बुजुर्ग बोले कि हाँ, जब हम खुदाई कर रहे थे, तब बना रहे थे, फिलिंग कर रहे थे, एक चबूतरा मिला था। और थोड़ी देर बाद निकालने पे मिला कि यहाँ पर कभी पास में कब्रिस्तान हुआ करता था, यहाँ पर समाधि गाड़ दी जाती थी। तो ऐसे स्थल पर निवास करने से व्यक्ति कंगाल ही हो जाता है। सर, डिवाइन ब्लेसिंग्स की दिशा कौन सी होती है? डिवाइन ब्लेसिंग की सबसे बढ़िया जो डायरेक्शन होती है वो होती है बेस्ट डायरेक्शन। बेस्ट डायरेक्शन जो है वो होती तो सैटर्न की है, शनि की। शनि ही अध्यात्म का कारक है, आपकी मन की सारी इच्छाओं को पूरी का फुलफिल करा देता है। इसलिए इस हिंदुस्तान में जितने भी आप देखेंगे प्रभु विराजमान है, वो वेस्ट में है, फेसिंग उनका टूवर्ड्स ईस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल सर।
तो अगर किसी को पता करना हो कि मुझ पे, मेरे घर पे ईश्वर की कृपा है या नहीं, तो वो अपनी वेस्ट डायरेक्शन को देखे। बिल्कुल, उसको वेस्ट डायरेक्शन को ही सबसे पहले देखना चाहिए। वेस्ट डायरेक्शन में यदि कोई उसने पिट खोद दिया है, गड्ढा कर दिया, नीचा कर दिया है, कुछ गड़बड़ कर दिया है, टॉयलेट बना दिया है, तो गड़बड़ है। उस पर निश्चित रूप से गुरु की कृपा, प्रभु की कृपा नहीं बरसेगी। आप कितना रिकमेंड करते हैं कि अगर कोई नया फ्लैट ले रहा हो या किराए के घर पे शिफ्ट हो रहा हो या अपना घर बनवा रहा हो, बिजनेस खड़ा कर रहा हो, दुकान ले रहा हो, दुकान बनवा रहा हो, कितना रिकमेंड करेंगे आपकी वास्तु के हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, वास्तु के हिसाब से मैं इन सब चीज़ों में सिर्फ 3 चीज़ों के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी देता हूँ। 70% रोल लैंड एनर्जी का है कि लैंड एनर्जी इंडस्ट्रियल या बिजनेस पर्पस के लिए उसमें कितनी होना चाहिए। मॉडरेट एनर्जी में काम नहीं चलेगा, क्योंकि 4 प्रकार के पुरुषार्थों में एक पुरुषार्थ अर्थ पुरुषार्थ है, और उस पुरुषार्थ से ही आज के युग में, कल युग में 3 प्रकार के अन्य पुरुषार्थ को वो पूरा करवा रहा है। जी जी। हो रहा है या नहीं हो रहा, करवाने के लिए लोग नाम रखते हैं। तो सबसे पहले हम इस पुरुषार्थ के लिए लैंड एनर्जी देखेंगे। लैंड एनर्जी अच्छी होना चाहिए, गुड होना चाहिए किसी भी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, व्यवसाय के लिए। एनर्जी के बाद हम सेकंड नंबर पे देखेंगे जहाँ से नेचुरल वेल्थ आती है, वो है आपका डोर। वो डोर सही जगह पे होना चाहिए। थर्ड नंबर पे हम 2 चीज़ें देखेंगे जहाँ पर उसको एनर्जी मिलती है, यानी कि भोजन कहाँ बन रहा है। वो विषाक्त भी, विष युक्त भी हो सकता है और अमृत तुल्य भी हो सकता है। अमृत तुल्य बनाने के लिए सबसे बड़ा रोल अदा करती है सनरेज। सूर्य की किरणें जब साउथ ईस्ट में आती हैं, मधुर मीठी मीठी अमृत धारा झराती हैं, उसमें विटामिन मिनरल सब कुछ रहते हैं। बनाने वाले का मन भी आनंदित रहता है जब वो ईस्ट की तरफ फेस करके करता है। और इसके बाद हम देखेंगे बेडरूम। यदि ये चीज़ ठीक है, फिर कोई ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सर, अगर मैं आपसे अपना पर्सनल एग्जांपल लेकर ही पूछूं, जी। मैं पहले एक घर में, ऑफ कोर्स वो गवर्नमेंट का घर था, तो हम वास्तु चेंज नहीं कर सकते थे जी। तो एक घर में शिफ्ट हुए पहले हम, वहाँ पे मेरी हेल्थ बहुत डिटोरिएट होने लगी। एंड आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे उस चीज़ को लेकर घर में शिफ्ट होने से पहले सपने भी आते थे कि मुझे नहीं जाना चाहिए, बट कुछ रीजंस थे कि हमें शिफ्ट होना पड़ा। जैसे ही 1 साल बाद हम गवर्नमेंट के ही दूसरे घर में शिफ्ट हुए, सेम स्ट्रक्चर था, बस दिशा बदली थी। दिशा बदली। पहले उस घर में सूरज की रोशनी मेरे किचन में आती थी, इस घर में सूरज की रोशनी मेरी बालकनी में आती है, मेरे बेडरूम की बगल वाली बालकनी में। यहाँ आकर मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक रहने लगी, सब कुछ बढ़िया हो गया। वो आपकी एस्ट्रो वास्तु, कस्टमाइज्ड वास्तु आपके, मैंने सबसे पहले यही बात की है कि जब किसी का वास्तु देखो तो उसकी कुंडली सबसे पहले देख लेना चाहिए कि वो, उसकी काया, वो व्यक्ति किस एलिमेंट से बना हुआ है। यदि उस एलिमेंट की पॉजिटिव एनर्जी उस व्यक्ति को मिल रही है तो वो उसको हील कर रहा है। तो हर किसी पे सेम रूल अप्लाई नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। आप देख लीजिए, आपने अपने प्रैक्टिकली देखा होगा कि सारे साउथ फेस वाले भी बहुत बढ़िया मजे में रह रहे होते हैं, और कई लोग नॉर्थ फेस वाले भी रो रहे होते हैं। तो वो कुंडली से, आजकल कुंडली बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक बहुत अहम सवाल जो कि बहुत लोग मुझसे कर चुके हैं, और बहुत गुरुओं से जब मेरी बात होती है तो उनके मुंह से भी मैंने सुना है कि जो बहुत आध्यात्मिक लोग होते हैं, जो साधना में रत लोग होते हैं और ईश्वर के आगे बिल्कुल सरेंडर मोड में होते हैं, उनके ऊपर ना तो ज्योतिष काम करता है ना वास्तु काम करता है। ये सच है? आपका एक्सपीरियंस क्या है? मेरा एक्सपीरियंस जो है मैं बताता हूँ। जो लोग प्रभु की साधना में रत रहते हैं, उनके शरीर की वास्तु यदि ठीक हो गई, ये लिविंग वास्तु है, वो नॉन लिविंग थिंग्स है। यदि लिविंग वास्तु सही है, यदि किसी का नाड़ी शोधन हो गया है, यदि मैं यूं कहूं कि जो प्रभु की साधना में रत रहते हैं, यानी कि उनका स्वर अपने आप प्रॉपर आता है, तो फिर उन्हें कोई वास्तु की कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग प्रतिदिन प्रभु के चरणों की पूजा करते हैं, प्रभु की रज को माथे पे लगाते हैं,
और जो लोग स्वर विज्ञान से अपना स्वर से नित्य कर्म करते हैं और जो संक्रांति के दिन और अमावस्या के दिन, ग्रहण के दिनों में यदि स्नान इत्यादि तीर्थ क्षेत्रों पर करते हैं, उन्हें किसी भी तरह का वास्तु दोष, कोई दोष, नवग्रह कृत दोष, कोई भी दोष नहीं लगता है। वाह, ये मेरी बात नहीं है, ग्रंथों में उल्लेखित है। जी जी जी। अब मैं आपसे ना कुछ अपने दर्शकों के लिए टिप्स लेना चाहती हूँ कि भाई हर कोई तो नहीं पहुँच सकता एक वास्तु विशेषज्ञ के पास, तो वो छोटा छोटा क्या कर सकते हैं जिनसे उनको असर दिखने लगे। तो अगर किसी का बिजनेस बंद पड़ गया है तो वो क्या करे? देखिए, किसी का व्यापार बंद पड़ गया है, सबसे पहले एक काम करे, उस कार्य करने से उसको अपने आप एनर्जी प्राप्त होगी। जो मैंने आज आपके लिए पिछले एपिसोड में बताया है, पिछले पॉडकास्ट में, कि आपके अपने पूजा स्थल पर देसी गाय के घी का दीपक एक सगुड़ में वहां पर प्रज्वलित कर देता है, तो वो कितने दिवस के लिए? 1 सप्ताह के लिए टोटल चौपट हो गया है, एनपीए हो गया है। और सगुड़ में यानी सांस को रोक करके एक दीपक प्रज्वलित कर देता है, तो उससे इतनी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी कि वो आपके व्यापारिक पूरे क्षेत्र में, एरिया में फैल जाएगी। और जो भी मनोवांछित इच्छा उसे रखना है कि मेरे को क्लाइंट वापस आ जाएं, बस उस दीपक के पास जाकर के और ध्यान लगा करके अर्थ पृथ्वी तत्व की ये मुद्रा है, हाँ, ये पृथ्वी तत्व की इस मुद्रा के साथ बैठ करके और बस वहाँ पर इसी इच्छा को इनहेल करें, वो इच्छा पूरी होगी और उससे 1 सप्ताह में 1 वीक में ही रिजल्ट मिल जाएंगे। दूसरा फार्मूला, बिना तोड़ फोड़ के, क्योंकि जब व्यापार चौपट हो गया उसके पास पैसा नहीं बचा। अब पैसे के खर्चे वाले काम तो मैं बताऊंगा नहीं, 1000 रुपये से कम में पूरे उपाय करवा दूंगा। 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये 1 किलो घी ही जलेगा 7 दिन में, और उससे ज़्यादा नहीं जलेगा। सेकेंड वन, कि आप उस पूरी भूमि पर पीली सरसों को अभिमंत्रित करके अभी आपके अपने इष्ट के मंत्र से, कोई भी अभिष्ट मंत्र जो हो, उससे पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में, व्यापारिक प्रतिष्ठान में फैला दीजिए। बस तीसरा काम, यदि बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है तो उस निगेटिविटी को खत्म करने के लिए एक सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं। पीपल के पेड़ की गोंद जो है, वो भूमि जागरण मंत्र जो होता है, उस भूमि जागरण मंत्र से उस भूमि पर जप करवा दीजिए। सिर्फ 3 दिवस, शुक्ल पक्ष की 3 तिथियों में, वो 3 तिथि होंगी, पूर्णा तिथि, पंचमी, दशमी और पूर्णमासी। इन 3 तिथियों में आप भूमि जागरण मंत्र का जाप करवा दीजिए, सिर्फ और सिर्फ केवल काय से? पीपल के पेड़ की गोंद से। देखिए रिजल्ट, चमत्कारिक रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाए। ओके, अगर सर किसी को अच्छी नौकरी पानी हो तो वो क्या करें? वास्तु में है कोई उपाय? बिल्कुल, वास्तु में उपाय है। यदि उसके कुंडली जनित है और कोई भी चीज़ यदि उसके लिए व्यवधान बन रही है, तो सबसे पहले नौकरी पाने के लिए उसे देखना चाहिए नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन में कहीं ऐसा तो नहीं हमने भारी स्टोर बना दिया हो, नॉर्थ को बहुत ज़्यादा रेज्ड कर दिया हो, नॉर्थ में टॉयलेट बना दी हो, ऐसा कुछ कर दिया हो, तो सबसे पहले उसे क्लीन करें, ग्रीन करें बस। और उस पर एक सांस सगुण में एक नॉर्थ डायरेक्शन में स्वास्तिक बना दें केसर का, इच्छा को रख के कि मुझे नौकरी लग जाए। और उसकी फिंगर कौन सी होना चाहिए? अर्थ एलिमेंट की। ये सेकंड फिंगर अर्थ एलिमेंट की। वो व्यक्ति जिसको नौकरी पाना है, वही व्यक्ति अपने कहाँ पर, किससे? तकदीर से पाना ना उसे, अपने आज्ञा चक्र के बराबर की हाइट पर, आज्ञा चक्र से सहस्त्र चक्र की हाइट पर, उस दीवार पर नॉर्थ डायरेक्शन में, यहाँ पर यानी माथे पे नहीं, दीवार पर नॉर्थ डायरेक्शन में सांस को रोक करके, होल्ड करके सगुण में इच्छा को रख के एक केसर से स्वास्तिक बना दे। बस इतने में काम हो जाएगा। मैं आज जो भी उपाय बताऊंगा, आप 100 रुपये, 10 रुपये, एक केसर का स्वास्तिक बनता है मात्र 5 रुपए के खर्चे में। बिल्कुल सर, एक सवाल जो मेरी उन माताओं के लिए, उन बहनों के लिए है जो हाउसवाइफ्स हैं। हाउसवाइफ्स ना अपनी हेल्थ को लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं रहती हैं, वो ध्यान ही नहीं देती, सबका ख्याल रख
रख लेंगी, अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगी, तो ऐसे में उनके लिए कौन सा वास्तु टिप हो सकता है? क्योंकि देखिए, वास्तु, पहले तो मैं दोष की बात बताऊंगा कि महिलाएं सबसे ज्यादा बीमार रहती हैं, उनके साउथ ईस्ट खराब होते हैं, वो फीमेल का डायरेक्शन है। ओके। वीनस का वास होता है वहां पर साउथ ईस्ट में, इसलिए यदि साउथ ईस्ट कटा है, साउथ ईस्ट बड़ा है, साउथ ईस्ट में यदि अंडरग्राउंड ओवरहेड टैंक है, सारे महिलाओं के माथे चढ़े रहेंगे, माइग्रेन, सरदर्द की बीमारी बनी रहेगी। तो सबसे पहले इस दोष का निवारण करें। यदि कुछ नहीं कर सकते तो मैं कहता हूं आप एक काम करें, देसी गाय के घी का दीपक पुनः जलवा रहा हूं, क्योंकि वो भी शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। वहां आग्नेय कोण पर अखंड रूप में एक ट्रायंगल शेप बनाएं केसर से, और उसके बीच में ही स्वास्तिक बनाएं, और स्वास्तिक के ऊपर एक दीपक जला दीजिएगा। यदि साउथ ईस्ट कटा है, साउथ ईस्ट बड़ा है, साउथ ईस्ट का कोई भी दोष है, अभी तोड़ेंगे फोड़ेंगे तब तक तबीयत हेल्थ क्या पता क्या हो जाएगी। उसके लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र यदि मैं दे रहा हूं, बिना कोई खर्चे के ही है। ओके। बच्चों के लिए भी कोई टिप बताइए। बच्चों के लिए सबसे पहले, बच्चों के लिए हर व्यक्ति चिंतित रहता है उनकी पढ़ाई के लिए, और सेकंड तो क्या है बच्चों के लिए, बच्चों का यदि डेली रूटीन का समय, जो सोने का समय है, सबसे पहले वो सुधार करवाना चाहिए। यदि बच्चे जल्दी सो जाते हैं, 9 बजे सो जाते हैं रात्रि में, और वह 3 बजे तक गहरी नींद में सोते हैं, तो वो 6 घंटे में 10.5 घंटे का आउटपुट निकालते हैं। अब बच्चों को पढ़ना कब चाहिए? इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का परसेंटेज जिस समय काल में रहता है, ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन लेवल जहाँ जब ज़्यादा होता है, तब वो स्मरण शक्ति उस समय ज़्यादा स्ट्रांग होती है। यदि वो ब्रह्म मुहूर्त में 1 घंटे पढ़ेंगे तो 2.5 घंटे का आउटपुट मिलता है। और बच्चे पढ़ें और शयन करें, हमेशा बच्चों को नॉर्थ की तरफ पैर करके सोने दीजिए। बच्चों के सिराने के नीचे थोड़ी सी पीली सरसों रख दीजिए। बच्चे जब स्कूल जाते, यहाँ वहाँ जाते, कई बच्चों से मिलते हैं, किसी की भी निगेटिविटी का इफेक्ट उनके बॉडी पर ना हो पाए, तो एक पोटली रखिए। उनकी स्टडी की टेबल जब पढ़ते वक्त उनका फेस नॉर्थ या ईस्ट होना चाहिए, लेकिन ध्यान दें कि उनकी टेबल डिस्पोजल के जोन में, आई मीन टू से दैट, कि साउथ वेस्ट में ना हो, साउथ ईस्ट में ना हो, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में ना हो। उनकी स्टडी की टेबल सिर्फ वेस्ट साउथ वेस्ट यानी कि पश्चिमी नैऋत्य कोण पर, या वेस्ट डायरेक्शन में, या नॉर्थ ईस्ट वाले कक्ष में इस तरह से हो कि पढ़ते समय उनका सिर्फ और सिर्फ फेस नॉर्थ ईस्ट में होगा, और उनकी सेल्फ जहां पर वो बैठेंगे कोई भी बीम नहीं आना चाहिए, वरना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट उनके मस्तिष्क को, सहस्त्र चक्र को डिस्टर्ब करेंगे और न्यूरॉन ग्लर कोशिकाओं को घायल कर देंगे। आखिरी सवाल सर, जिससे हम सब परेशान रहते हैं, अगर शत्रुओं को नाश करना हो कि भाई ठीक है उनका भी अच्छा हो पर वो मेरे पीछे ना आए। शत्रुओं को हमें बढ़ाना ही नहीं, शत्रुओं का नाश नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि घर की निगेटिविटी को खत्म कर दें तो शत्रु अपने आप खत्म हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं वास्तु प्रोटेक्शन। यस। हमें अपनी जो भी वास्तु कितनी भी सुंदर क्यों ना बनाई हो, जब किसी माँ का सुंदर सा बच्चा होता है, उसको काजल का डठूला जरूर लगाती है माँ। उसके लिए तो जितना सुंदर आपने वास्तु बनाया है, उतना ही सुंदर आपके सुरक्षा कवच बनाइएगा। वास्तु को प्रोटेक्ट अवश्य कीजिएगा। यदि कोई व्यक्ति अच्छा सा घर या बुरा जो भी घर बनाए, जो भी फैक्ट्री बनाए, जो भी कंस्ट्रक्शन करे, उसके चारों तरफ मरकरी की नेल, पारद की कीलों को से कीलित कर दे, तो कभी भी कोई भी निगेटिविटी उसके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। यदि उसके चारों तरफ पिशाच वीथी में, जरा पिशाच वीथी मतलब चारों तरफ की बाउंड्री में एक ड्रॉप मरकरी डाल दे, सिखी देवता को छोड़ करके सभी जगह, तो ना दीमक, ना तंत्र मंत्र, ना जादू टहना, ना नजर दृष्टि, ना दूर दृष्टि, कोई भी दृष्टियों का इफेक्ट नहीं होगा। और फिर यही दृष्टि ही तो कुदृष्टि है, यही दृष्टि शत्रु दृष्टि है, शत्रुओं को अपने आप समाप्त कर देगी। ये वास्तु प्रोटेक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। काफ़ी सारे आपने छोटे छोटे टिप्स बता दिए आज हमारे दर्शकों को, और बहुत अच्छी सार्थक चर्चा रही है वास्तु पर। आपको कैसा लगा ये एपिसोड मुझे बताइएगा, क्योंकि देखिए शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि मेरा बहुत मन था कि मैं बिल्कुल ऑथेंटिक चर्चा करूं, और हमारे जो आज के गेस्ट थे जो राजेंद्र सर हैं, उन्होंने काफ़ी साइंटिफिक तरीके से कि कॉस्मिक एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड और वास्तु का एक्चुअली ओरिजिनेट क्या है, क्या असली विज्ञान है, ये सब उन सारे तरीकों से बताया है। कैसा लगा आपको पॉडकास्ट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।